चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक ट्री है। तो क्वेश्चन में एक ट्री है, ठीक है। ये ट्री है जो कि ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली स्टैंड करता है। एक दिन क्या होता है, एक दिन स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, जिसमें हमारा जो ये ट्री है ये ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये ब्रेक होकर के अलग नहीं होता, अलग टूटता नहीं है, बैंड हो जाता है। बीच से कहीं से भी ये यहां से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर के यहां से ये बैंड हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। एंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो टॉप ऑफ ट्री है ये ग्राउंड के साथ में यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हमारा जो ये ट्री है वो टूट करके इस प्रकार से गिरता है, इस प्रकार से बैंड होता है कि जो टॉप ऑफ ट्री है वो ग्राउंड के साथ में यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें यह भी दिया है कि जो टॉप ऑफ ट्री है वो फुट ऑफ ट्री से 8 मीटर की दूरी पर गिरता है। यानी कि जो बैंड होता है तो टॉप ऑफ ट्री, फुट ऑफ ट्री से 8 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से गिरता है, ठीक है। अब देखिए ये ग्राउंड है, ये ट्री है, ग्राउंड के ऊपर ट्री वर्टिकली स्टैंड करता है, तो यहां पर तो 90 डिग्री हो गई होगा ना। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। ये हमारा ट्री है, स्ट्रॉम से ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर के बैंड हो गया, टूट करके अलग नहीं हुआ, बैंड हो गया। बैंड होकर के टॉप ऑफ ट्री जो है वो ग्राउंड के साथ में यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। टॉप ऑफ ट्री फुट ऑफ ट्री से 8 मीटर की दूरी पर गिरता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। ए, ये बी एंड ये सी, ठीक है। ए बी सी ये हमारा पूरा टोटल हाइट ऑफ ट्री है। अब ये ब्रेक कर गया तो ए वाला जो हिस्सा है वो नीचे यहां पर आ गया, ठीक है ना। जब ब्रेक हुआ, बैंड हुआ, तो ए यहां पर आ गया ना, ये ए वाला हिस्सा यहां पर नीचे आ गया। तो यहां पर हमारे पास में बन गया एक राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हम इस राइट ट्राइंगल ए बी सी में चलते हैं, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल ए बी सी में यहां पर 30 डिग्री का एंगल है। हम लेंगे 10 30 डिग्री। हम 10 इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि 10 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर एंगल है तो एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, नीचे यहां पर ये बेस होगा, 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। तो आपने याद रखना है यहां पर एंगल है तो एंगल के अपोजिट यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा, नीचे ये बेस होगा, 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। हम परपेंडिकुलर को निकालना चाहते हैं तो हम 10 लेंगे क्योंकि 10 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस गिवन है, इससे हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो हम लेंगे 10 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल एबीसी हम लेने जा रहे हैं 10 30 डिग्री। हमें पता है कि जो 10 होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर है बीसी एंड बेस हमारा है एसी, तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं 10 30 डिग्री होता है 1/√3। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 10 30 डिग्री होता है 1/√3। स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमें यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरीके से आता नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को तो यहां पर लर्न करके रखना ही रखना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहां पर है 10 30 डिग्री जो कि होता है 1/√3। अब यहां पर है बीसी, बीसी है परपेंडिकुलर जिसे अभी हमने फाइंड आउट करना है, तो हम बीसी को तो एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। अब नीचे यहां पर है एसी, एसी है बेस जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 8 मीटर, तो एसी की जगह पर आएगा 8 मीटर। हाँ, अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 मीटर यहां पर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मीटर यहां पर क्रॉस में 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा यहां पर 8 मीटर, ठीक है। एंड √3 नीचे, तो नीचे √3 रहेगा। एंड यहां पर है बीसी, तो यहां पर हमारे पास में बीसी हम लिख लेंगे। तो यहां पर हमारे पास में जो बीसी है जो कि यहां पर परपेंडिकुलर है, इसका हमारे पास में लेंथ आ गया 8/√3 मीटर। तो परपेंडिकुलर हमारा यहां पर आ गया 8/√3 मीटर, ठीक है। इतना हाइट आ गया हमारा 8/√3 मीटर। चलिए अब हम वापस से इस राइट ट्राइंगल एबीसी में चलते हैं, लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल एबीसी। अब हम लेंगे
cos 30 डिग्री। यहां पर देखो 30 डिग्री का एंगल है तो हम लेंगे cos 30 डिग्री। cos लेने से हमें यह फायदा होगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस हमारे पास में है तो हमारा हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लेने जा रहे हैं cos 30 डिग्री, तो हम लेंगे cos 30 डिग्री। अब देखिए cos होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस यहां पर है AC, हाइपोटेन्यूज है AB, तो बेस अपॉन हाइपो हो जाएगा हमारा AC अपॉन AB, है ना। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम ये बता सकते हैं कि cos 30 डिग्री होता है √3/2। अब देखिए यहां पर है AC हमारा है ये बेस जो कि है 8 मीटर, तो लिखेंगे यहां पर 8 मीटर, करेक्ट। एंड नीचे AB है जो कि हाइपोटेन्यूज है, जिसे अभी हम निकालने जा रहे हैं ना, तो AB को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो AB से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AB √3, आएगा AB √3, एंड जब हम 2 से 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 मीटर, यहां पर आएगा 16 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ये √3 है मल्टीप्लाई में, तो इसे जब हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये नीचे यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारे पास में AB का वैल्यू आएगा √3, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा 16 मीटर के नीचे यहां पर डिवाइड में आ जाएगा √3, है ना। तो हमारे पास में AB आ गया 16/√3 मीटर, ठीक है। तो AB हमारा आ गया 16/√3 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये ट्री है ये है ABC, है ना। अगर हम AB एंड BC को ऐड कर ले तो हमारे पास में हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा, और हमने हाइट ऑफ ट्री को तो निकालना है, तो हम लिखेंगे जो हमारा हाइट ऑफ ट्री होगा, हाइट ऑफ ट्री हमारा होगा AB प्लस BC, है ना, AB प्लस BC। और जब हमारा ट्री ब्रेक हुआ था, जब ये टूटा था और बैंड हुआ था, तो ये जो AB वाला हिस्सा है वो यहां पर नीचे इस तरफ को आ गया था ना, तो ये भी AB है और ये भी AB है। अगर हमने इस AB को निकाला है यहां पर हमने AB को निकाला है 16/√3 मीटर, इसको निकाला है अगर हमने 16/√3 मीटर, तो ये वाला AB भी आएगा हमारा, इतना हिस्सा भी हमारे पास में आएगा 16/√3 मीटर, ये भी आएगा 16/√3 मीटर। तो देखो भाई AB हमारा है 16/√3 मीटर, ठीक है, और यहां पर BC है, BC हमने पहले ही निकाल लिया था 8/√3 मीटर, है ना। तो BC की जगह पर आएगा 8/√3 मीटर। अब हम यहां पर एलसीएम लेकर के, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, ठीक है। √3 का एलसीएम आएगा √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से ऊपर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 मीटर भी है, फिर प्लस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 और मीटर भी है ना। अब 16 मीटर प्लस 8 मीटर हो जाएगा 24 मीटर, अपॉन में √3 तो है ही है। अब देखो भाई नीचे ना रूट में आंसर नहीं आना चाहिए, तो जो भी हमने यहाँ पर हाइट निकाला है ट्री का, इसमें नीचे रूट में 3 है ना, तो नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे रूट में है तो ये इरेशनल नंबर होता है, और हम आंसर जो है हाइट ऑफ ट्री का वो रैशनल नंबर में देंगे, तो इसके लिए हम नीचे से √3 को हटाना चाहेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम 24/√3 को लेंगे और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा करने से नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर होता है ना। अब देखिए 24 इंटू √3 हो जाएगा 24√3, और नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। यहां पर मीटर है तो यहां पर भी मीटर आएगा, एंड यहां पर भी मीटर आएगा ही आएगा, है ना। अब देखिए 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8√3 मीटर, तो ये आ गया 8√3 मीटर। तो यहां पर हमारे पास में हमारे इस ट्री का हाइट आ गया 8√3 मीटर, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।